मरकुस का 5 अध्याय वचन नंबर 25 से। एक स्त्री थी जिसे 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था और जिसने बहुत से वैद्यों के हाथ से दुख उठाया था और अपना सब कुछ व्यय करने पर भी उसे कुछ लाभ ना हुआ था, परंतु और अधिक बीमार हो गई थी। उसने यीशु के विषय में सुनकर भीड़ में से उसके पीछे आकर उसके चोंगे को स्पर्श किया, क्योंकि वो कहती थी, यदि मैं उसके वस्त्र को छू लूँगी तो स्वस्थ हो जाऊंगी। और तुरंत उसका लहू बहना बंद हो गया और उसने अपनी देह में अनुभव किया कि मैं अपने रोग से चंगी हो गई हूँ। उसी क्षण यीशु ने यह अनुभव किया कि मुझ में से सामर्थ्य निकली है। उसने भीड़ में से मुड़कर पूछा, मेरे वस्त्र को किसने छुआ? उसके चेलों ने उससे कहा, तू तो देख ही रहा है कि भीड़ तुझ पर गिरी पड़ती है और तू कहता है, किसने मुझे छुआ? तब उसने उस स्त्री को जिसने यह किया था देखने के लिए चारों ओर दृष्टि डाली, परंतु वो स्त्री जो कुछ उसके साथ हुआ था उसने उसे जानकर डरती और कांपती हुई आई और उसके सामने गिर पड़ी और उससे सब कुछ सच सच बता दिया। उसने उससे कहा, बेटी, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है, कुशल से जा और अपनी बीमारी से चंगी हो जा। प्रार्थना करते। प्यारे प्रभु जी, धन्यवाद करते परमेश्वर, हम आपको महिमा प्रशंसा देते लॉर्ड। इस क्षण में परमेश्वर इस पोर्शन को प्रभु हम आपके हाथों में सौंपते। ब्लेस कीजिए प्रभु, बातें कीजिए प्रभु, आपको महिमा मिले प्रभु। राजाओं के राजा प्रभु, आपने सब कुछ बनाया है परमेश्वर, आपने बीमारी नहीं बनाई प्रभु। बीमारी पाप की वजह से प्रभु आज भी हम देखते इतनी सारी बीमारियां हैं परमेश्वर, लेकिन प्रभु हर एक हिस्सों में प्रभु आप काम करना जानता है परमेश्वर। धन्यवाद करते प्रभु कि आपने हमें उस पाप से बचाया है प्रभु। हाँ प्रभु, और आपने हमें यहाँ पे रखा है, आपके वचन दिए हैं प्रभु, इन वचनों के द्वारा प्रभु हम आपको महिमा दे सकें। धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह के नाम से, आमीन। बैठ सकते हैं आप सभी। इस पोर्शन में है ना हम इसको कई बार पढ़े हैं और फेमस है ये कहानी जो है। इस हिस्से में पहला हिस्सा की इस स्त्री के जीवन में देखा जाए तो बहुत सारी कठिनाइयाँ रही होगी और सोचने जैसा कि इसमें जो हमने वचन पढ़ा क्या बोलता है कि जिसने बहुत से वैद्यों से दुख उठाया था। मैं इसके बारे में सोच रहा था कि वैद्यों से दुख कैसे उठा सकती है? तो बीमारी से जूझ रही थी ना, बीमारी से जूझ रही थी। वैद्यों से दुख उठाने का मैं सोच रहा था कि हो सकता है यहाँ पे लिखा है जिसके पास वो जाती थी कोई चंगाई नहीं दे पा रहा था, और क्या हो रहा था कि उसकी जो बीमारी और बढ़ती जा रही थी। हाँ, सारे जो डॉक्टर्स वहाँ वैद्य थे उस बीमारी का इलाज कर रहे थे, लेकिन किसी के पास उस बीमारी का हल नहीं था कि पूरी तरीके से चंगाई दे दे। हाँ, और ये वचन कहता है कि वो वैद्यों के हाथों से दुख उठा रही थी। सोचने है ना कि डॉक्टर के पास जाते हैं तो ये होता है कि ये पूरी तरीके से इससे हमें छुटकारा दे बीमारी, लेकिन बाइबल कहता है कि उसने दुख उठाते हुए, और आगे लिखा है कि अपना सब कुछ व्यय करने में भी उसे कुछ लाभ नहीं हुआ, परंतु वो बीमारी और बढ़ती जा रही। लेकिन क्या, अब दूसरे पार्ट में आते हैं कि यीशु मसीह का कपड़ा छूने के बारे में हिस्सा है। तो ये वाला पार्ट इस तरह सोचने जैसा कि सोचिए थोड़ी देर के लिए कि उसके माइंड में ये आइडिया कैसे आया कि मैं यीशु मसीह के कपड़े को छू लूँगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। अभी तक उसने यीशु मसीह को शायद नहीं देखा रहेगा, है ना। पहले वाले पोर्शन में आते हैं कि सोचिए तो उसके हस्बैंड का कोई जिक्र नहीं है, हाँ,
इस कहानी में देखा जाए तो कोई जिक्र नहीं है हस्बैंड का। तो सोचिए, हो सकता है उसके हस्बैंड की मृत्यु हो चुकी हो, या हो सकता है डिवोर्स हो चुका हो। है ना, दोनों पॉसिबल है, बट ये नहीं कि यही वाला पार्ट है। सो हस्बैंड का कोई जिक्र नहीं, वो अकेले जूझ रहे उन चीज़ों से, तकलीफ़ों से अकेले जा रही, अकेले परिस्थितियाँ जो है सारी चीज़ों को हैंडल करना उसके लिए कठिन रहा होगा। लेकिन यीशु मसीह के कपड़ा छूने के बारे में क्या जो हमने वचन पढ़ा बोलती है, क्योंकि वो कहती थी यदि मैं उसके वस्त्र छू लूँगी तो स्वस्थ हो जाऊँगी। अभी वैद्यों के पास जाती थी तो वैद्यों को अपना हाल सुनाती रही होगी कि मुझे ये तकलीफ़ है और इस बीमारी से मैं इतने साल से तकलीफ़ में हूँ, और सारे वैद्यों के पास कोई हल नहीं था। लेकिन यीशु मसीह के पास सोचिए थोड़ी देर के लिए, यीशु मसीह के पास बहुत सारे बीमार लोग आते हैं। अंधा आता है और बोलता है कि प्रभु मैं देखना चाहता हूँ। हाँ, लेकिन इसके मन में जो विचार आया, और वो विचार क्या था कि मैं यीशु मसीह के कपड़े, कुर्ते का कोना छू लूँगी, कपड़ा छू लूँगी तो चंगी हो जाऊँगी। तो यीशु मसीह के पास अगर सोचिए कि अगर ये भी हो सकता है कि मैं यीशु के पास जाऊँगी और यीशु से कहूँ कि प्रभु मुझे चंगाई चाहिए, हो सकता है वो बीमारी तो यीशु मसीह के साथ कैसे शेयर करे, ऐसा सोच रही हो, हिचकिचाहट रही हो। लेकिन वो इतना सारे, क्योंकि इतने सारे वैद्यों से जब बता रहे तो कोई उसका हल नहीं निकाल पाया। लेकिन उसके मन में ये आइडिया कहाँ से आया सोचने जैसा वो पार्ट है कि कपड़ा छूने का आइडिया कैसे आया उसके पास कि मैं कपड़ा छू लूँगी तो चंगी हो जाऊँगी। सो देन इस आगे वाले हिस्से में देखते हैं कि उस स्त्री का जो छूना था वो अलग ही था एकदम। वहाँ पे बहुत सारे लोग थे। यीशु मसीह जब कहते हैं कि किसी ने मुझे छुआ है, लेकिन तो शिष्यों ने कहा प्रभु इतनी भीड़ है, और इतने भीड़ जो है सारी भीड़ आप पे टूट पड़ रही है और आप कह रहे हैं किसी ने मुझे छुआ है। यीशु मसीह कहते नहीं, मुझ में से सामर्थ्य निकला है। ये जो छूने का जो था वो टोटली डिफरेंट था। और इस स्त्री ने जब यीशु मसीह को छुआ तो उसमें विश्वास भी था, विश्वास से उसने छुआ। परमेश्वर को छूना, आज हम परमेश्वर कैसे छू सकते हैं? बहुत सारे लोग हैं इस दुनिया में परमेश्वर को छूना चाहते, देखना चाहते, कैसे? अपने कर्मों के द्वारा कार्य करते हुए। जिस सोचे बहुत सारे इस दुनिया में इंसान हैं जो परमेश्वर को छूना चाहते, परमेश्वर के हाथ को छूना चाहते, परमेश्वर को देखना चाहते, लेकिन क्या है, अपने कार्यों के द्वारा छूना चाहते। व्यवस्था के द्वारा हो सकता है, धर्म के द्वारा हो सकता है, लेकिन क्या है, क्या परमेश्वर को ऐसे छुआ जा सकता? परमेश्वर को कार्यों से नहीं छुआ जा सकता। लेकिन उस स्त्री ने यीशु मसीह को जब कपड़े को छुआ, यीशु मसीह के कपड़े को, तो उसने अपना तय कर लिया था कि मैं यीशु मसीह के कपड़े को छूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। और उसने जब यीशु मसीह को टच किया तो वो विश्वास जो था, वो भीड़ वहाँ पे है, भीड़ों के पास टूट पड़े रही है भी यीशु मसीह के पास, लेकिन उनके पास विश्वास नहीं। यीशु मसीह को सोचिए, क्या यीशु मसीह को पता नहीं था कि किसने मुझे छुआ? अगला सवाल ये आता है, क्योंकि यीशु मसीह पूछ रहे किसी ने मुझे छुआ है, किसने मुझे छुआ? क्या यीशु मसीह को पता नहीं? क्योंकि यीशु मसीह तो परमेश्वर है, यीशु मसीह को तो सब कुछ पता होना चाहिए जब परमेश्वर। सो परमेश्वर होते हुए उसके ईश्वरीय स्वभाव में देखते तो सब कुछ उसको पता है कि कौन किस तकलीफ से जा रहा है। क्योंकि भजन संहिता 11 अध्याय वचन नंबर 4 में जब पढ़ते हैं, एक दिन खोलिए वचन को, भजन संहिता 11 अध्याय वचन नंबर 4 पढ़िए एक जन कोई।
हाँ हाँ हाँ, है ना। तो यहाँ पे पहले पार्ट में बोलता है कि यहोवा अपने पवित्र मंदिर में, पवित्र भवन में है। हाँ, पवित्र भवन में है। यहोवा का सिंहासन स्वर्ग में है। और फिर कहता है कि उसकी आंखें मनुष्य की संतान को देखती हैं। उसकी आंखें मनुष्य की संतान को देखती है। देन उस आगे लिखा है कि उसकी पलकें उनको परखती हैं। सो इस क्वेश्चन के अनुसार इस देखा जाए तो वहाँ पे जो क्राउड है, भीड़ है, यीशु मसीह के अंग पे टूट पड़ रही है, लेकिन हर एक इंसान को यीशु मसीह क्या है, पर ईश्वरीय स्वभाव में देख रहा है, जानता है, हर किसी को परखता है कि कौन है, किस प्रकार से छू रहा है मुझे, फेथ से छू रहा है या डाउट से छू रहा है। कोई और रहा होगा, उसके पास ये विचार नहीं आया। वहां पे बहुत सारे लोग यीशु मसीह को देखना चाह रहे थे, छूना चाह रहे होंगे, लेकिन क्या था, उनके पास विश्वास नहीं था। लेकिन उनके इस वचन में जो लिखा है आखिरी में, उनकी उसकी पलकें उनको परखती है, जांचती है। परमेश्वर हर किसी को जानता है, जांचता है, मनों को परखता है। लेकिन इस स्त्री के लाइफ में क्या था कि परमेश्वर इस स्त्री को भी देख रहा था कि किस तकलीफ से जा रही है। ईश्वरीय स्वभाव में उसको पता था कि कौन किस तकलीफ से जा रहा है। उसको यह भी पता था कि किसने मुझे छुआ है। लेकिन मनुष्य स्वभाव में जो यीशु मसीह 100% परमेश्वर 100% मनुष्य है, तो उस मनुष्य स्वभाव में यीशु मसीह वहां पे बोल रहा है कि किसने मुझे छुआ है। अब देन इसमें एक चीज और हम ये भी सोच सकते हैं कि परमेश्वर कुछ चीजें रिवील करना चाह रहा है, वहां पे प्रकट करना चाह रहा है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर बहुत सारा चीजें इस दुनिया में जो चीजें कर रहा है, उस चीजों में अपनी महिमा को प्रकट करना चाहता है और परमेश्वर कार्य को प्रकट करना चाह रहा है वहां पे। और उस स्त्री के जीवन में जो चीजें हुई है, वो परमेश्वर मतलब क्यों वो चीजों को लेके आना चाह रहा है कि वो जो चंगाई हुई है उसके लाइफ में, जो परमेश्वर यीशु मसीह बोलते हैं मुझ में से सामर्थ्य निकला है, उस चीज को प्रकट करना चाह रहा था। क्यों? क्योंकि उसके द्वारा वो स्त्री भी समझ, साल्वेशन बहुत जरूरी था भाई। ओके, चंगाई एक तरफ मिली, लेकिन सोचिए थोड़ी देर के लिए, क्यों उस स्त्री ने चंगाई ग्रहण कर लिया, लेकिन साल्वेशन के लिए रोमियो का पत्र में कहता है कि जब तू मुंह से अंगीकार करेगा तो उद्धार पाएगा। सो उसके लिए परमेश्वर इसी चीज को भी प्रकट करना चाह रहा था कि वो साल्वेशन ग्रहण करे। साल्वेशन के बिना वो ना जाने पाए। शारीरिक चंगाई परमेश्वर देता है, लेकिन साल्वेशन, उसमें साल्वेशन मुख्य हिस्सा है, और यीशु मसीह उस चीज को लेके आना चाह रहा था परमेश्वर। और इसलिए पतरस बोलता है कि प्रभु, इतने सारे लोग आप पर टूट पड़ रहे हैं, अब आप बोल रहे हैं किसी ने मुझे छुआ। ये कैसा मजाक कर रहे हैं क्या? हाँ, आज के टाइम पे ऐसा लोग बोल सकते हैं क्या? आप मजाक कर रहे हैं। लेकिन पतरस का भी बोलना ठीक ठाक ही था, हाँ, गड़बड़ नहीं था। लेकिन यीशु मसीह मुख्य पॉइंट को लेके आना चाह रहे थे, वो ये था कि वो स्त्री इस बात को स्वीकार करे, स्वीकार करना। जब यीशु मसीह, क्योंकि वचन कह रहा वहां पे कि वो डर रही थी। हाँ, मरकुस के अध्याय में उसी में पंक्ति, हाँ, वचन नंबर 33 में बोलता है, परंतु वो स्त्री जो कुछ उसके साथ हुआ था उसे जानकर डरती कांपती हुई आई, है ना, डर रही थी। लेकिन यीशु मसीह परमेश्वर क्या जब किसी के जीवन में काम करता है तो क्या परमेश्वर डराता है? नहीं, परमेश्वर डर ये नहीं करता। लेकिन उस स्त्री ने, अगला वचन बोलता है कि उसने सब कुछ बता दिया, सब कुछ उसने बता दिया, शेयर किया। सो उसके पहले वाले पार्ट में आते हैं। सोचिए थोड़ी देर के लिए, उस स्त्री के लाइफ में जब वो चीज़ों से जा रही है,
क्योंकि उसने बहुत से वैद्यों से जब दुख उठाया तो उसके मन में हो सकता है कड़वाहट आ गई हो कि मेरी बीमारी का हल नहीं हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। होता है ना कि उसने परमेश्वर के प्रति भी इस चीज़ को ठान लिया हो कि परमेश्वर चंगाई नहीं कर रहा है, उसके मन में ये बात से परमेश्वर के प्रति भी कड़वाहट हो चुकी है। क्योंकि नोमी का लाइफ में रुत का पुस्तक में नोमी के बारे में जब हम पढ़ते हैं, नोमी के पति गुजर गया, 2 बेटे थे, 2 बेटे गुजर गए। और जब नोमी को कोई नोमी बुलाता था तो क्या बोलती है, मुझे नोमी मत कहो। नोमी का मतलब होता है सुहावना। वो क्या कहती है, मुझे मारा कहो। मारा का मतलब कड़वाहट, उसके मन में कड़वाहट भरी थी परमेश्वर के प्रति। मुझे अभी नोमी मत कहो, मुझे मारा कहो। कड़वाहट, कड़वा शब्द जो है, क्योंकि पति नहीं है, 2 बेटे थे, 2 बेटे भी नहीं है। लेकिन उसके साथ में रुत का जो जीवन है, दोनों बहुओं को बोलती है अभी अपने मायके चले जाओ, वहाँ पे तुम्हारे माता पिता दूसरा शादी विवाह कर देंगे। जो एक बहू है जो ओरपा नाम है उसका, वो चली जाती है, गले मिलती है, चुमती, ओरपा चली जाती है। लेकिन रुत क्या बोलती है, जहाँ तू जाएगी वहाँ मैं जाऊँगी, जहाँ तू मरेगी वहाँ मैं मरेगी, तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर, तेरे लोग मेरे लोग होंगे। सोचिए थोड़ी देर के रुत के लाइफ का, उसने परमेश्वर को नहीं देखा था उस तरीके से। हाँ, उसने परमेश्वर को नहीं देखा था, लेकिन उसने बाय फेथ परमेश्वर को टच किया। उसने भी, रुत ने भी क्या कहा, उसने तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर। और ये क्या दिखाता है कि उसने विश्वास के द्वारा परमेश्वर को टच किया उसने, और उसके जीवन में हम इतना बड़ा मिरेकल देख पा रहे हैं जो अनहोना था, जो अनहोना था। उसके लाइफ में डबल अनुग्रह का हम हिस्सा देख पाते हैं। जब रुत खेत में जाती है शीला बिनने के लिए, शीला समझ पा रहे क्या होता है, गेहूं के खेत में जब कटाई होती है ना, तो ऊपर का जो जिसमें दाने होते, बालियां कहते हैं उसको, टूट जाता है या कई बार छूट जाता है, तो जब रह जाता खेत में, तो जो कहने का मतलब कि जिसके पास खेती नहीं है, अपना जीवन यापन करना चाहते हैं, उसको बुनाई करके बिनते हैं और उसके द्वारा अपना जीवन यापन करते हैं। सो जब खेत में वो शीला बिनने जाती है वो रुत, तो उस खेत का जो मालिक है बोअज पूछता है ये कौन है, तो लोग उसके दास लोग बताते हैं कि सो एंड सो है। देन वो मरकुस का 5 अध्याय वचन नंबर 25 से, एक स्त्री थी जिसे 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था और जिसने बहुत से वैद्यों के हाथ से दुख उठाया था और अपना सब कुछ व्यय करने पर भी उसे कुछ लाभ ना हुआ था, परंतु और अधिक बीमार हो गई थी। उसने यीशु के विषय में सुनकर भीड़ में से उसके पीछे आकर उसके चोंगे को स्पर्श किया, क्योंकि वो कहती थी यदि मैं उसके वस्त्र को छू लूँगी तो स्वस्थ हो जाऊंगी। और तुरंत उसका लहू बहना बंद हो गया और उसने अपनी देह में अनुभव किया कि मैं अपने रोग से चंगी हो गई हूँ। उसी क्षण यीशु ने यह अनुभव किया कि मुझ में से सामर्थ्य निकली है। उसने भीड़ में से मुड़कर पूछा, मेरे वस्त्र को किसने छुआ? उसके चेलों ने उससे कहा, तू तो देख ही रहा है कि भीड़ तुझ पर गिरी पड़ती है और तू कहता है किसने मुझे छुआ? तब उसने उस स्त्री को जिसने यह किया था देखने के लिए चारों ओर दृष्टि डाली, परंतु वो स्त्री जो कुछ उसके साथ हुआ था उसने उसे जानकर डरती और कांपती हुई आई और उसके सामने गिर पड़ी और उससे सब कुछ सच सच बता दिया।
उसने उससे कहा, बेटी तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है, कुशल से जा और अपनी बीमारी से चंगी हो जा। प्रार्थना करते। प्यारे प्रभु जी, धन्यवाद करते परमेश्वर, हम आपको महिमा प्रशंसा देते हैं लॉर्ड। इस क्षण में परमेश्वर इस पोर्शन को प्रभु हम आपके हाथों में सौंपते। ब्लेस कीजिए प्रभु, बातें कीजिए प्रभु, आपको महिमा मिले प्रभु। राजाओं के राजा प्रभु, आपने सब कुछ बनाया है परमेश्वर, आपने बीमारी नहीं बनाई प्रभु। बीमारी पाप की वजह से प्रभु, आज भी हम देखते इतनी सारी बीमारियां हैं परमेश्वर, लेकिन प्रभु हर एक हिस्सों में प्रभु आप काम करना जानता है परमेश्वर। धन्यवाद करते प्रभु कि आपने हमें उस पाप से बचाया है प्रभु। हाँ प्रभु, और आपने हमें यहाँ पे रखा है, आपके वचन दिए हैं प्रभु, इन वचनों के द्वारा प्रभु हम आपको महिमा दे सकें। धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह के नाम से, आमीन। बैठ सकते हैं आप सभी। इस पोर्शन में है ना हम इसको कई बार पढ़े हैं और फेमस है ये कहानी जो है। इस हिस्से में पहला हिस्सा की इस स्त्री के जीवन में देखा जाए तो बहुत सारी कठिनाइयाँ रही होगी, और सोचने जैसा कि इसमें जो हमने वचन पढ़ा क्या बोलता है कि जिसने बहुत से वैद्यों से दुख उठाया था। मैं इसके बारे में सोच रहा था कि वैद्यों से दुख कैसे उठा सकती, वो तो बीमारी से जूझ रही थी ना, बीमारी से जूझ रही थी। वैद्यों से दुख उठाने का इससे मैं सोच रहा था कि हो सकता है यहाँ पे लिखा है जिसके पास वो जाती थी कोई चंगाई नहीं दे पा रहा था, और क्या हो रहा था कि उसकी जो बीमारी और बढ़ती जा रही थी। हाँ, सारे जो डॉक्टर्स वहाँ वैद्य थे उस बीमारी का इलाज कर रहे थे, लेकिन किसी के पास उस बीमारी का हल नहीं था कि पूरी तरीके से चंगाई दे दे। हाँ, और ये वचन कहता है कि वो वैद्यों के हाथों से दुख उठा रही थी। सोचने है ना कि डॉक्टर पास जाते हैं तो ये होता है कि ये पूरी तरीके से इससे हमें छुटकारा दे बीमारी, लेकिन बाइबल कहता है कि उसने दुख उठाते हुए, और आगे लिखा है कि अपना सब कुछ व्यय करने में भी उसे कुछ लाभ नहीं हुआ, परंतु वो बीमारी और बढ़ती जा रही। लेकिन क्या, अब दूसरे पार्ट में आते हैं कि यीशु मसीह का कपड़ा छूने के बारे में हिस्सा है। तो ये वाला पार्ट इस तरह सोचने जैसा कि सोचिए थोड़ी देर के लिए कि उसके माइंड में ये आइडिया कैसे आया कि मैं यीशु मसीह के कपड़े को छू लूँगी तो मैं चंगी हो जाऊँगी। अभी तक उसने यीशु मसीह को शायद नहीं देखा रहेगा, है ना। पहले वाले पोर्शन में आते हैं कि सोचिए तो उसके हस्बैंड का कोई जिक्र नहीं है ना। इस कहानी में देखा जाए तो कोई जिक्र नहीं है हस्बैंड का। तो सोचिए, हो सकता है उसके हस्बैंड की मृत्यु हो चुकी हो, या हो सकता है डिवोर्स हो चुका हो, है ना। दोनों पॉसिबल है, बट ये नहीं कि यही वाला पार्ट है। हस्बैंड का कोई जिक्र नहीं, वो अकेले जूझ रहे उन चीज़ों से, तकलीफ़ों से अकेले जा रही, अकेले परिस्थितियाँ जो है सारी चीज़ों को हैंडल करना उसके लिए कठिन रहा होगा। लेकिन यीशु मसीह के कपड़ा छूने के बारे में क्या जो हमने वचन पढ़ा बोलती है, क्योंकि वो कहती थी यदि मैं उसके वस्त्र छू लूँगी तो स्वस्थ हो जाऊँगी। अभी वैद्यों के पास जाती थी तो वैद्यों को अपना हाल सुनाती रही होगी कि मुझे ये तकलीफ़ है और इस बीमारी से मैं इतने साल से तकलीफ़ में हूँ, और सारे वैद्यों के पास कोई हल नहीं था। लेकिन यीशु मसीह के पास सोचिए थोड़ी देर के लिए, यीशु मसीह के पास बहुत सारे बीमार लोग आते हैं। अंधा आता है और बोलता है कि प्रभु मैं देखना चाहता हूँ। हाँ, लेकिन इसके मन में जो विचार आया, और वो विचार क्या था कि मैं यीशु मसीह के कपड़े कुर्ते का कोना छू लूँगी, कपड़ा छू लूँगी तो चंगी हो जाऊँगी। तो यीशु मसीह के पास अगर सोचिए कि
अगर ये भी हो सकता है कि मैं यीशु के पास जाऊंगी और यीशु से कहूँ कि प्रभु मुझे चंगाई चाहिए। हो सकता है वो बीमारी तो यीशु मसीह के साथ कैसे शेयर करे, ऐसा सोच रही हो, हिचकिचाहट रही हो। लेकिन वो इतना सारा, क्योंकि इतने सारे वैद्यों से जब बता रहे तो कोई उसका हल नहीं निकाल पाया। लेकिन उसके मन में ये आइडिया कहाँ से आया सोचने जैसा वो पार्ट है कि कपड़ा छूने का आइडिया कैसे आया उसके पास कि मैं कपड़ा छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। सो देन इस आगे वाले हिस्से में देखते हैं कि उस स्त्री का जो छूना था वो अलग ही था एकदम। वहां पे बहुत सारे लोग थे। यीशु मसीह जब कहते हैं कि किसी ने मुझे छुआ है, लेकिन तो शिष्यों ने कहा प्रभु इतनी भीड़ है और इतनी भीड़ जो है, सारी भीड़ आप पे टूट पड़ रही है और आप कह रहे हैं किसी ने मुझे छुआ है। यीशु मसीह कहते नहीं, मुझ में से सामर्थ्य निकला है। ये जो छूने का जो था वो टोटली डिफरेंट था। और इस स्त्री ने जब यीशु मसीह को छुआ तो उसमें विश्वास भी था, विश्वास से उसने छुआ। परमेश्वर को छूना, आज हम परमेश्वर कैसे छू सकते? बहुत सारे लोग हैं इस दुनिया में परमेश्वर को छूना चाहते, देखना चाहते। कैसे? अपने कर्मों के द्वारा, कार्य करते हुए। जिस सोचे बहुत सारे इस दुनिया में इंसान हैं जो परमेश्वर को छूना चाहते, परमेश्वर के हाथ को छूना चाहते, परमेश्वर को देखना चाहते, लेकिन क्या है, अपने कार्यों के द्वारा छूना चाहते। व्यवस्था के द्वारा हो सकता है, धर्म के द्वारा हो सकता है, लेकिन क्या है, क्या परमेश्वर को ऐसे छुआ जा सकता? परमेश्वर को कार्यों से नहीं छुआ जा सकता। लेकिन उस स्त्री ने यीशु मसीह को जब कपड़े को छुआ, यीशु मसीह के कपड़े को, तो उसने अपना तय कर लिया था कि मैं यीशु मसीह के कपड़े को छूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। और उसने जब यीशु मसीह को टच किया तो वो विश्वास जो था, वो भीड़ वहाँ पे है, भीड़ों के पास टूट पड़ रही है भी यीशु मसीह के पास, लेकिन उनके पास विश्वास नहीं। यीशु मसीह को सोचिए, क्या यीशु मसीह को पता नहीं था कि किसने मुझे छुआ? अगला सवाल ये आता है, क्योंकि यीशु मसीह पूछ रहे किसी ने मुझे छुआ है, किसने मुझे छुआ? क्या यीशु मसीह को पता नहीं? क्योंकि यीशु मसीह तो परमेश्वर है, यीशु मसीह को तो सब कुछ पता होना चाहिए। जब परमेश्वर होते हैं, उसके ईश्वरीय स्वभाव में देखते तो सब कुछ उसको पता है कि कौन किस तकलीफ से जा रहा है। क्योंकि भजन संहिता 11 अध्याय वचन नंबर 4 में जब पढ़ते हैं, एक दिन खोलिए वचन को, भजन संहिता 11 अध्याय वचन नंबर 4 पढ़िए एक जन कोई। हाँ हाँ हाँ, है ना। तो यहाँ पे पहले पार्ट में बोलता है कि यहोवा अपने पवित्र मंदिर में, पवित्र भवन में है। हाँ, पवित्र भवन में है, यहोवा का सिंहासन स्वर्ग में है। और फिर कहता है कि उसकी आंखें मनुष्य की संतान को देखती हैं। उसकी आंखें मनुष्य की संतान को देखती है। देन उस आगे लिखा है कि उसकी पलकें उनको परखती हैं। इस क्वेश्चन के अनुसार इस देखा जाए तो वहाँ पे जो क्राउड है, भीड़ है, यीशु मसीह के अंग पे टूट पड़ रही है, लेकिन हर एक इंसान को यीशु मसीह क्या है, पर ईश्वरीय स्वभाव में देख रहा है, जानता है, हर किसी को परखता कि कौन है, किस प्रकार से छू रहा है मुझे। फेथ से छू रहा है या डाउट से छू रहा है। कोई और रहा होगा, उसके पास ये विचार नहीं आया। वहां पे बहुत सारे लोग यीशु मसीह को देखना चाह रहे थे, छूना चाह रहे होंगे, लेकिन क्या था, उनके पास विश्वास नहीं था।
लेकिन उनके इस वचन में जो लिखा है आखिरी में कि उनकी उसकी पलकें उनको परखती है, जांचती है। परमेश्वर हर किसी को जानता है, जांचता है, मनों को परखता है। लेकिन इस स्त्री के लाइफ में क्या था कि परमेश्वर इस स्त्री को भी देख रहा था कि किस तकलीफ से जा रही है। ईश्वरीय स्वभाव में उसको पता था कि कौन किस तकलीफ से जा रहा है। उसको यह भी पता था कि किसने मुझे छुआ है। लेकिन मनुष्य स्वभाव में जो यीशु मसीह 100% परमेश्वर 100% मनुष्य है, तो उस मनुष्य स्वभाव में यीशु मसीह वहां पे बोल रहा है कि किसने मुझे छुआ है। अब देन इसमें एक चीज और हम ये भी सोच सकते हैं कि परमेश्वर कुछ चीजें रिवील करना चाह रहा है, वहां पे प्रकट करना चाह रहा है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर बहुत सारा चीजें इस दुनिया में जो चीजें कर रहा है, उस चीजों में अपनी महिमा को प्रकट करना चाहता है और परमेश्वर कार्य को प्रकट करना चाह रहा है वहां पे। और उस स्त्री के जीवन में जो चीजें हुई है, वो परमेश्वर मतलब क्यों वो चीजों को लेके आना चाह रहा है कि वो जो चंगाई हुई है उसके लाइफ में, जो परमेश्वर यीशु मसीह बोलते हैं मुझ में से सामर्थ्य निकला है, उस चीज को प्रकट करना चाह रहा था। क्यों? क्योंकि उसके द्वारा वो स्त्री भी समझ, साल्वेशन बहुत जरूरी था भाई। ओके, चंगाई एक तरफ मिली, लेकिन सोचिए थोड़ी देर के लिए क्यों उस स्त्री ने चंगाई ग्रहण कर लिया। लेकिन साल्वेशन के लिए रोमियो का पत्र में कहता है कि जब तू मुंह से अंगीकार करेगा तो उद्धार पाएगा। सो उसके लिए परमेश्वर इस चीज को भी प्रकट करना चाह रहा था कि वो साल्वेशन ग्रहण करे। साल्वेशन के बिना वो ना जाने पाए। शारीरिक चंगाई परमेश्वर देता है, लेकिन साल्वेशन, उसमें साल्वेशन मुख्य हिस्सा है। और यीशु मसीह उस चीज को लेके आना चाह रहा था परमेश्वर। और इसलिए पतरस बोलता है कि प्रभु, इतने सारे लोग आप पर टूट पड़ रहे हैं, अब आप बोल रहे हैं किसी ने मुझे छुआ। ये कैसा मजाक कर रहे हैं क्या? हाँ, आज के टाइम पे ऐसा लोग बोल सकते हैं क्या? आप मजाक कर रहे हैं। लेकिन पतरस का भी बोलना ठीक ठाक ही था, हाँ, गड़बड़ नहीं था। लेकिन यीशु मसीह मुख्य पॉइंट को लेके आना चाह रहे थे, वो ये था कि वो स्त्री इस बात को स्वीकार करे, स्वीकार करना। जब यीशु मसीह, क्योंकि वचन कह रहा वहां पे कि वो डर रही थी। हाँ, मरकुस के अध्याय में उसी में पंक्ति, हाँ, वचन नंबर 33 में बोलता है, परंतु वो स्त्री जो कुछ उसके साथ हुआ था उसे जानकर डरती कांपती हुई आई, है ना, डर रही थी। लेकिन यीशु मसीह परमेश्वर क्या जब किसी के जीवन में काम करते तो क्या परमेश्वर डराता है? नहीं, परमेश्वर डर ये नहीं करता। लेकिन उस स्त्री ने, अगला वचन बोलता है कि उसने सब कुछ बता दिया, सब कुछ उसने बता दिया, शेयर किया। सो उसके पहले वाले पार्ट में आते हैं। सोचिए थोड़ी देर के लिए, उस स्त्री के लाइफ में जब वो चीज़ों से जा रही है, क्योंकि उसने बहुत से वैद्यों से जब दुख उठाया तो उसके मन में हो सकता है तो कड़वाहट आ गई हो, मेरी बीमारी का हल नहीं हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। होता है ना कि उसने परमेश्वर के प्रति भी इस चीज को ठान लिया हो कि परमेश्वर चंगाई नहीं कर रहा है। उसके मन में ये बात से परमेश्वर के प्रति भी कड़वाहट हो चुकी है। क्योंकि नोमी का लाइफ में, रुत का पुस्तक में नोमी के बारे में जब हम पढ़ते हैं, नोमी के पति गुजर गया, 2 बेटे थे, 2 बेटे गुजर गए। और जब नोमी को कोई नोमी बुलाता था तो क्या बोलती है? मुझे नोमी मत कहो। नोमी का मतलब होता है सुहावना। वो क्या कहती है? मुझे मारा कहो। मारा का मतलब कड़वाहट। उसके मन में कड़वाहट भरी थी परमेश्वर के प्रति। मुझे अभी नोमी मत कहो, मुझे मारा कहो। कड़वाहट, कड़वा शब्द जो है, क्योंकि पति नहीं है, 2 बेटे थे, 2 बेटे भी नहीं है। लेकिन उसके साथ में रुत का जो जीवन है, दोनों बहुओं को बोलती है अभी अपने मायके चले जाओ, वहां पे तुम्हारे माता पिता दूसरा शादी विवाह कर देंगे। जो
एक बहू है जो ओरपा नाम है उसका, वो चली जाती है, गले मिलती है, चुमती है, ओरपा चली जाती है। लेकिन रुत, रुत क्या बोलती है? जहां तू जाएगी वहां मैं जाऊंगी, जहां तू मरेगी वहां मैं मरेगी, तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर, तेरे लोग मेरे लोग होंगे। सोचिए थोड़ी देर के रुत के लाइफ का, उसने परमेश्वर को नहीं देखा था उस तरीके से। हाँ, उसने परमेश्वर को नहीं देखा था, लेकिन उसने बाय फेथ परमेश्वर को टच किया। उसने भी, रुत ने भी क्या कहा? उसने तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर। और ये क्या दिखाता है कि उसने विश्वास के द्वारा परमेश्वर को टच किया उसने, और उसके जीवन में हम इतना बड़ा मिरेकल देख पा रहे हैं जो अनहोना था, जो अनहोना था। उसके लाइफ में डबल अनुग्रह का हम हिस्सा देख पाते हैं। जब रुत खेत में जाती है शीला बिनने के लिए, शीला समझ पा रहे क्या होता है? गेहूं के खेत में जब कटाई होती है ना, तो ऊपर का जो जिसमें दाने होते, बालिया कहते हैं उसको, टूट जाता है या कई बार छूट जाता है, तो जब रह जाता खेत में, तो जो कहने का मतलब कि जिसके पास खेती नहीं है, अपना जीवन यापन करना चाहते हैं, उसको उसको बुनाई करके बिनते हैं और उसके द्वारा अपना जीवन यापन करते हैं। सो जब खेत में वो शीला बिनने जाती है वो रूथ, तो उस खेत का जो मालिक है बोअज पूछता है ये कौन है? तो लोग उसके दास लोग बताते हैं कि सो एंड सो है। देन वो मरकुस का 5 अध्याय वचन नंबर 25 से, एक स्त्री थी जिसे 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था, और जिसने बहुत से वैद्यों के हाथ से दुख उठाया था, और अपना सब कुछ व्यय करने पर भी उसे कुछ लाभ ना हुआ था, परंतु और अधिक बीमार हो गई थी। उसने यीशु के विषय में सुनकर भीड़ में से उसके पीछे आकर उसके चोंगे को स्पर्श किया, क्योंकि वह कहती थी यदि मैं उसके वस्त्र को छू लूँगी तो स्वस्थ हो जाऊंगी। और तुरंत उसका लहू बहना बंद हो गया, और उसने अपनी देह में अनुभव किया कि मैं अपने रोग से चंगी हो गई हूँ। उसी क्षण यीशु ने यह अनुभव किया कि मुझ में से सामर्थ्य निकली है। उसने भीड़ में से मुड़कर पूछा, मेरे वस्त्र को किसने छुआ? उसके चेलों ने उससे कहा, तू तो देख ही रहा है कि भीड़ तुझ पर गिरी पड़ती है, और तू कहता है किसने मुझे छुआ? तब उसने उस स्त्री को जिसने यह किया था देखने के लिए चारों ओर दृष्टि डाली, परंतु वह स्त्री जो कुछ उसके साथ हुआ था उसने उसे जानकर डरती और कांपती हुई आई और उसके सामने गिर पड़ी और उससे सब कुछ सच सच बता दिया। उसने उससे कहा, बेटी तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है, कुशल से जा और अपनी बीमारी से चंगी हो जा। प्रार्थना करते। प्यारे प्रभु जी, धन्यवाद करते परमेश्वर, हम आपको महिमा प्रशंसा देते लॉर्ड। इस क्षण में परमेश्वर इस पोर्शन को प्रभु हम आपके हाथों में सौंपते। ब्लेस कीजिए प्रभु, बातें कीजिए प्रभु, आपको महिमा मिले प्रभु। राजाओं के राजा प्रभु, आपने सब कुछ बनाया है परमेश्वर, आपने बीमारी नहीं बनाई प्रभु। बीमारी पाप की वजह से प्रभु आज भी हम देखते इतनी सारी बीमारियां हैं परमेश्वर, लेकिन प्रभु हर एक हिस्सों में प्रभु आप काम करना जानता है परमेश्वर। धन्यवाद करते प्रभु कि आपने हमें उस पाप से बचाया है प्रभु। हाँ प्रभु, और आपने हमें यहाँ पे रखा है, आपके वचन दिए हैं प्रभु, इन वचनों के द्वारा प्रभु हम आपको महिमा दे सकें। धन्यवाद करते यीशु मसीह के नाम से, आमीन। बैठ सकते हैं आप सभी।